गाइस, आज हम देखने वाले हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं ऐसे लगता है कि कोई इंडिकेटर है या तो एक्चुअली वो चीज़ नहीं होता। प्राइस एक्शन का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर कोई भी ट्रेड चल रहा है, ठीक है, अगर आप इंडेक्स की बात करो या तो कोई स्टॉक की बात करो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि नहीं ये प्राइस सही है और इसको मैं अगर यहाँ पर नीचे की साइड बाय करता हूँ तो इसमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता कैसे चलती है? तो जनरली इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कौन सी कैंडल बन रही है, फिर कितना मार्केट गिर चुका है, कितना करेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पता होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाता हूँ कि जैसे आपको नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ लेवल मार्किंग करनी है, किस तरह से आप लेवल मार्क करके भी उस लेवल के ब्रेकआउट पर बाय करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ निफ्टी से। ठीक है। तो निफ्टी का एक ये चार्ट था, जब जुलाई से ये ऊपर की साइड हुआ, ठीक है, तो अच्छा खासा मूवमेंट दिया था ऊपर की साइड, इवन तो गैप अप हो रहा था कुछ दिनों में। तो उसके बाद उसने एक पैटर्न बनाया और उसके बाद वापस से थोड़ा बहुत करेक्शन आया था। तो करेक्शन कहाँ आया था, एक सिंपली गाइस आपको बता दूं कि जब यहाँ से गिरा था, ठीक है, ये जो मार्केट है ये लेवल होता है से लाइक 60,800, यहाँ से गिरा यहाँ पर, ठीक है, उसने एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, ठीक है, फिर एक अगेन एक लोअर लो बनाया और यहाँ तक आया था। ठीक है। अब हुआ क्या है कि ये जो लेवल है एज ए प्राइस एक्शन में यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ब्रेकआउट पॉइंट था। ठीक है। यहाँ पर से बहुत सेलिंग आ रही थी और यहाँ पर ही ब्रेकआउट पॉइंट था ये जो लेवल है। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा ऊपर गया। अब यहाँ से एक बार उसने क्या किया कि ये जो 18,000 के आसपास जो लेवल था वो एज अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, क्योंकि जो राउंड फिगर होती है वो ऑलवेज साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ही हो रहती है। ठीक है। तो यहाँ से वो डाउन मूव आया, डाउन आके वापस से ब्रेक करने का ट्राई किया, ब्रेक भी किया, बट एक सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है। उसके ऊपर ना के वापस से उसका करेक्शन स्टार्ट हुआ। तो करेक्शन कहाँ तक आया था, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है। ऊपर गया, थोड़ा बहुत करेक्शन आया, वापस से ऊपर गया और नीचे आया, तो वो गिरा कहाँ तक, यहाँ तक। तो हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखनी कि कोई भी स्टॉक या कुछ भी इंडेक्स गिरता है, ठीक है, तो वो पहले सबसे पहला उसका मीन सपोर्ट होता है, वो जो उसका पहला हायर लो बना होता है वो होता है, अगर उसको भी ब्रेक करता है तो उसके बाद जो होता है कर सपोर्ट, वो एक्चुअली यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो यहाँ पर उसने 16,800 के आसपास, ठीक है, यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया था और उसको एज अ सपोर्ट लिया, राइट। अब सेकंड थिंग हम देखते हैं, थोड़ा आगे निकलते हैं अभी। तो एक चीज़ देखो कि यहाँ पर अच्छा खासा मीन्स मूव आया था, 18,000 क्रॉस किया और यहाँ से उसको 18,080 880 के आसपास एज अ रजिस्टेंस वर्क किया। ठीक है। अब वहाँ से नीचे गिरा। तो अब देखते हैं हमारा जो सपोर्ट यहाँ पर, हमारा जो हाई था जहाँ पर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया था, तो ब्रेकआउट देने के बाद सबसे पहले वो यहाँ पर आके ऊपर गया था। ठीक है। मूवमेंट दिया उसने ब्रेकआउट का, बट फिर से वापस से वो नीचे की साइड आ गया, राइट, ब्रेक करके। अब क्या है, इसने यहाँ पर एक लो बनाया है, तो अगर आप इस लो को मार्क कर लेते हो, ठीक है, ये वाले, तो आने वाले दिनों में क्या होगा एक चीज़ कि एक्चुअली जो करेक्शन आया वो उसने ब्रेकआउट कहाँ पर दिया था, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये चीज़ थी, इसने यहाँ पर हाई बनाया था, ठीक है, तो और उसके बाद लोअर लो बना के वापस से ऊपर की साइड गया। तो ये चीज़ आपको मार्क कर लेनी है यहाँ पर, जो ये लेवल है। अब देखो सेम टू सेम यहाँ पर हो रहा है गाइस कि यही एक्चुअली स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाता है, जब भी जाता है तो ऐसे का गिरता है, ठीक है, वैसे ही नीचे आता है और अराउंड 30 to 50% करेक्शन उसके अंदर हो जाता है कि जहाँ से एक्चुअली वो ऊपर गया था। अगर मैं इसके ऊपर फिबोनाची सीरीज का रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ इधर तक ऊपर गया था, ठीक है, और वापस से नीचे आया, तो इसने ऑलमोस्ट 57%, आप कितने बोल सकते हो इतना, मैं इसका थोड़ा चेंजेस करता हूँ और जो प्राइस है कोऑर्डिनेट वो राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो उससे क्या है कि हमें थोड़ा बहुत पता चलेगा, राइट। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फिबोनाची सीरीज में इसके हाई से, ठीक है, वहाँ से करेक्शन हुआ, तो वो करेक्शन ऑलमोस्ट अराउंड 60% प्लस था। ठीक है। यहाँ से जो ऊपर गया था उसका करेक्शन ऑलमोस्ट 60% अब था
और उसी करेक्शन के बाद अब उसने ऊपर की साइड में 17,800 के ऊपर क्लोजिंग दिया है और अच्छा खासा मूवमेंट भी दे सकता है, ठीक है। तो इसी प्राइस एक्शन को आप चेक करके आप कॉल या पुट भी बाय कर सकते हो कि ये लो लेवल था, यहाँ से बार बार आप देख सकते हो यहाँ पर विक बना के सपोर्ट ले रहा था, बट एक लेवल यहाँ पर था जो सस्टेन नहीं कर पाया, उसको ब्रेक करके नीचे की साइड निकल गया। नीचे की साइड निकलने के बाद वापस से उसने ट्राई किया, नहीं हुआ, वापस से नीचे आया और सेकंड टाइम ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ, और थर्ड टाइम उसने जो थर्ड कैंडल है वो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली ये जो लेवल है 18,000 का, उसको ब्रेक करने का ट्राई करेगा। तो ये जो चीज़, जो लेवल हमने मार्क किए, उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ये सारा का सारा प्राइस एक्शन है। और आप नॉर्मली जो प्राइस एक्शन है वो चार्ट की हिस्ट्री में से ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो चार्ट के अंदर क्या होता है, कुछ भी नया नहीं है। अगर आप एक चार्ट को 1,000 बार देखते हो तो आपको उस चार्ट की मास्टरी हो जाती है, और जब भी वो मूवमेंट देता है आपको पता है कि यहाँ तक आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो निफ्टी के अंदर भी मुझे पता है कि ये लेवल से उसने ब्रेकआउट दिया था एज ए डब्ल्यू पैटर्न बना के, तो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला था और यहाँ पर से मार्केट ऊपर की साइड मूव किया है। बट अभी भी एक चीज़ दिखे तो इसकी ये रेंज के अंदर है, ठीक है। ये दिन की कैंडल है, ठीक है। अब ये दिन में देखे तो अब मेरा एक पॉइंट वे वो है कि जो मैं बोल रहा था ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के अंदर कैसा होता है कि आपको एक टॉप हाई पकड़ना है और दोनों का जो पॉइंट है वो ड्रॉ करना है, तो वहाँ पर आपको मिल जाता है। जैसे मैंने इसका जो हाई था उसका सेकंड ये कैंडल बनी थी जो हाई में, उसको सिर्फ ज्वाइन किया तो मुझे वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिली। अब जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा डेफिनेटली वो ऊपर की साइड मूवमेंट देगा। सेम चीज़ आपको एक बॉटम ट्रेंड लाइन जो यहाँ से इधर था, तो मैंने यहाँ पर भी बॉटम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और आप देख सकते हो कि मैंने ये 2 पॉइंट यहाँ पर जॉइन किए थे। धीरे धीरे वो चल रहा था और यहाँ से जब भी गिरा तो डाउन मूवमेंट की साइड यहाँ से ही उसने सपोर्ट लिया। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की उसको एक प्राइस एक्शन की पैटर्न ही बोल सकते हैं आप। मैंने कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है, ठीक है, ना तो कोई मूविंग एवरेजेस है, कुछ भी, ठीक है। तो इसी को देख के अगर आप प्राइस एक्शन में मास्टरी कर लेते हो तो इसी चीज़ को देख के आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ ये डेली टाइम फ्रेम पर था। अगर आपको एक 1 आवर के चार्ट में करते हो जो नॉर्मली हम करते हैं ट्रेडिंग के लिए यूज़, ठीक है, 5 मिनट या उसके, तो वहाँ पर भी मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न के बाद उसने ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है बट अभी सस्टेन नहीं कर पाया, राइट, ठीक है। तो आज के दिन निफ्टी में क्या हुआ था कि यहाँ पर गैप अप हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की साइड दिया। अब वो एक्चुअली ऊपर देने के बाद वो लेवल होल्ड करना चाहिए। तो मैं अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो इसकी प्राइस एक्शन आज किस तरह से थी आप देख सकते हो कि यहाँ से उसने मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन पर चल रहा था, ठीक है। और यहाँ से भी एक हाई बनाया था, ठीक है। तो ये जो लो था वहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन हो रही थी। तो इसी ट्रेंड लाइन के अंदर किस तरह से मूवमेंट हुई तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ठीक है, नीचे आया, यहाँ पर प्राइस सेक्शन थी, यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं, तो यहाँ पर फिर ऊपर गया, यहाँ पर सेलर एक्टिव, ठीक है, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, ठीक है। फिर जो इसने ब्रेक दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कैंडल ने एक्चुअली ये लेवल ब्रेक किया है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर एज जो सपोर्ट चल रहा था, ठीक है, यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा था, तो उसने एक ये ब्रेकआउट अगर देता है इस लेवल के नीचे कल के दिन, ठीक है, तो ये डेफिनेटली नीचे की साइड मूवमेंट देगा और उसका मूवमेंट कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्राइस एक्शन के लेवल है, इसमें आपको कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्यों आएगा तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बार बार एक वीक बन रही थी, ठीक है, ज़्यादातर यहाँ तक। तो ये जो लेवल है ये इस कैंडल का, तो उसको ब्रेकआउट करके वो ऊपर की साइड मूव हुआ है, वहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर की साइड सस्टेन करने का ट्राई करता है, तो वापस से यहाँ से आके यहाँ पर नीचे आके या तो उसको ब्रेक करके नीचे की साइड मूव दे सकता है या तो फिर यहाँ से बाउंस बैक करके वापस से ऊपर जा सकता है। तो ये एक ट्रेंड लाइन की तरह वर्क करता है गाइस, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसीलिए इसी तरह से अगर आप
हर चार्ट के अंदर, छोटी टाइम फ्रेम हो या बड़ी टाइम फ्रेम हो, अगर हिस्ट्री के हिसाब से आप लेवल लगाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर अगर गिरता है, इस लेवल से गिरता है तो ये अच्छा खासा फॉल दे सकता है, तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो या तो कॉल सेल कर सकते हो। दिस इज़ फॉर द इंडेक्स, ठीक है। एक चार्ट है हमारे यहाँ पर जो मैं लोड करता हूँ, कि जैसे ग्रासिम का चार्ट मैंने करके रखा था। तो देखो गाइस, अब ग्रासिम के अंदर मैंने ये पैटर्न ऑलरेडी बना के रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था, मुझे पता है ये बाइंग जोन है, ठीक है। यहाँ पर बार बार वो बाइंग आ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की साइड मूवमेंट दिया था, और मैंने ये पैरेलल चैनल ड्रॉ की थी, ठीक है। कि जो मैंने बोला था कि इसका हाई दोनों कनेक्ट किया डॉट, तो ऐसे बनी, और बॉटम की साइड भी कनेक्ट किया। तो उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट का मेरे लिए लेवल क्या था, दैट इज़ 16333, ठीक है। उसको क्रॉस करके वो ऊपर की साइड निकलता है ग्रासिम, ठीक है। तो अच्छा खासा इधर तक मूवमेंट आ सकता है। मैंने सारे के सारे लेवल मार्क किए। लेवल किस तरह से मार्क किए मैं आपको बता देता हूँ, कि अभी जो बॉटम का लेवल है, ठीक है, तो बॉटम के लेवल के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहीं से उसको लिया था, कि यहाँ से बार बार वो ऊपर जा रहा था, फिर उसको ब्रेक करने के बाद नीचे आया। तो ये हमारा पहला जो रजिस्टेंस था। सेकंड रजिस्टेंस सेम टू सेम यहाँ पर, थर्ड रजिस्टेंस ये है, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, ठीक है। तो वही लेवल वो ब्रेक करके धीरे धीरे अगर ऊपर निकलता है, ठीक है, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा ग्रासिम के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा एक लोड करने वाला जो चार्ट है, मैं करता हूँ PEL, ठीक है, पेल। तो सेम चीज़ पेल का, जो अगर आप आज का चार्ट देखें पेल का, ठीक है, तो पेल के अंदर क्या है कि एक रेंज के अंदर अभी घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि ये ट्रेंड लाइन थी ऊपर की साइड, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन नीचे की साइड है। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें, अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो कुछ यहाँ पर लेवल आके ऊपर जाएगा, बट एक्चुअली वो चीज़ नहीं हुई। तो ऑप्शन, अनदर ऑप्शन, दैट इज बॉटम साइड, ठीक है। तो बॉटम की साइड उसने मूवमेंट दे दी है, कि यहाँ से वो डाउन आया तो डेफिनेटली इधर आ सकता है। अगर ये इस तरह से लोअर हाई की, यहाँ पर लोअर लो है, सॉरी हायर लो है, ठीक है, एक लोअर लो था, ठीक है, उसके बाद हाई बनाया, लोअर हाई, फिर बनाया उसने हायर लो, फिर हायर हाई, फिर से हायर लो, हायर हाई। अगर और भी हायर लो बनाता है यहाँ पर, तो वो डेफिनेटली ऊपर की साइड मूवमेंट दे सकता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो एक और चीज़ थी LTIM, ठीक है। अब LTIM की प्राइस एक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर, कि यहाँ पर बॉटम ट्रेंड लाइन चल रही थी, और मैंने ये टॉप जो था उसका मार्क करके रखा था, ठीक है। अब देख सकते हो कि यहाँ पर इसने क्या किया, कि ये जो लेवल था, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट उसने दिया 50%, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आया। कितना मीन्स नीचे आया 50%, जहाँ से ब्रेकआउट दिया था वहीं पर नीचे आया। वो लेवल टेस्ट किया। तो कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो डेफिनेटली नीचे एक बार आता है, उसका रिटेस्टिंग होता है। अगर रिटेस्टिंग सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली वो ऊपर की साइड ब्रेकआउट जहाँ पर दिया उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो वो लेवल उसने क्रॉस किया। अब ये देखो मैंने क्या किया है, जो सारे लेवल लगा के रखे हैं, ठीक है, मैं निकालता हूँ अभी लेवल। तो मैंने यहीं यहीं से जो हिस्ट्री के लेवल है वही लगा के रखे, कि यहाँ पर उसने एम पैटर्न बनाया था और उसके बाद वो नीचे आया था। तो एक ये लेवल था, और इसका जो लो है मैं वो मार्क कर लेता हूँ। तो ये दोनों लेवल है, ठीक है, मेरे लिए। तो आप देखो यहीं से वहाँ पर आया है, मीन्स एक ब्रेकआउट के बाद वहीं पर आके रुका है, ठीक है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल चीज़ है कि आपको हिस्ट्री में जो लो और हाई बनाता है उसी लेवल को मार्क करके आगे निकलना है, ठीक है। तो आप अगर हिस्ट्री के लेवल पर मार्क करते हो, चार्ट के अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें होती है, बस आपको पहचानना है कि कहाँ पर वो चीज़ एज ए बायर वर्क करेगी और कहाँ पर एज ए सेलर। कोई भी लेवल अगर आप मार्क करते हो तो सबसे पहले उसको समझना है कि अगर मैंने इस लेवल को ब्रेक करता है तो कहाँ तक आता है, ठीक है। तो मुझे पता था कि ये जो मैंने लेवल मार्क किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला लेवल 44,070, ठीक है। तो 44, नो नॉट 44, सॉरी, हाँ, तो ये जो लेवल मैंने मार्क किया था 4,470, ठीक है, 60 या 70 आप बोल सकते हो। तो उसको ब्रेक करने के बाद, ठीक है, उसने डाउनफॉल थोड़ा बहुत दिया और करेक्ट हुआ, तो उसी लेवल से वो ऊपर गया। मुझे पता था
कि अगर इसको ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट फॉल आएगा, शॉर्ट फॉल मीन्स थोड़ा करेक्शन, और करेक्शन के बाद उसने डेफिनेटली ऊपर की साइड मूवमेंट दिया। अब यहाँ पर ऊपर की साइड मूवमेंट दिया तो ये पहली बार में ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, तो थोड़ा माइनर करेक्शन आ सकता है, और वो करेक्शन कितना रहेगा, तो ये लेवल कि उसने इस लेवल को एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पर भी आके ऊपर जा सकता है। अगर डेफिनेटली इसको ब्रेक करता है गाइस, ठीक है, इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो और भी ऊपर की साइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता कैसे है, कि आपको हिस्ट्री के लेवल निकालने हैं, उसी हिस्ट्री के लेवल पे आपको ट्रेडिंग करना है कि उस लेवल को ब्रेकआउट करता है या तो कुछ भी करता है। तो ये एक्चुअली डेली टाइम फ्रेम पर है, तो मैं अगर यहाँ पर छोटा सा टाइम फ्रेम भी रख दूँ तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि जैसे ये लेवल था, ठीक है, ये यहाँ पर एक डबल टॉप डबल बॉटम बना था और उसके बाद ऊपर दिया था। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि मैंने यहाँ पर एक लेवल लगा दिया, तो इसी लेवल को सपोर्ट लेके वापस से ऊपर गया, फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत सस्टेन करने का ट्राई किया, आज गैप अप होने के बाद ऊपर की साइड मूवमेंट दिया और नीचे अभी भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर गैप अप होने के बाद मीन्स ये जो लेवल मार्क किया था उसको ब्रेक करके वो ऊपर निकल गया और ये लेवल ब्रेक किया। अब इसके ऊपर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, दैट इज़ 4730। तो अगर उसको ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलता है तो डेफिनेटली हम एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड देख सकेंगे, ठीक है। तो यही लेवल हिस्ट्री से आपको निकालने हैं और उसी लेवल पर सपोर्ट लेगा, वहाँ पर आप बाय और सेल कर सकते हो। तो वो लेवल का मार्क करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।